जय श्री राधे। आपको देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ऐसी मान्यता है कि 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं। जब देव सो जाते हैं तो किसी भी तरह के मंगल कार्य नहीं होते हैं। फिर जब कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी होती है तब देव जब फिर जागृत अवस्था में आते हैं तभी सभी प्रकार के मंगल कार्य शुरू होते हैं। तब देवशयनी एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसीलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है और 4 महीने ये चतुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो चतुर्मास का व्रत धारण करते हैं। तो सावन मास, भादव मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, ये चारों माह चतुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। इन माह में जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो कई भक्त हैं जो चारों महीने व्रत धारण करते हैं और कई भक्त हैं अपनी इच्छा के अनुसार कई सावन मास का तो कई कार्तिक मास का इसी प्रकार से व्रत धारण करते हैं। तो अब जैसे अधिक मास भी लग रहा है इस बार सावन में, तो इस बार जो चतुर्मास है 5 महीने का माना जाएगा। तो ऐसे में जो भक्त चतुर्मास का व्रत धारण करते हैं तो वो पूरे 5 महीने का व्रत धारण करेंगे। तो चतुर्मास वैसे तो आषाढ़ मास की हरिशयनी एकादशी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन कई भक्त हैं जो आषाढ़ माह की पूर्णिमा से ये व्रत शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी कब है, देवशयनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किस प्रकार से आपको व्रत धारण करना है, व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी और किस प्रकार देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को शयन कराया जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं देवशयनी एकादशी से लेकर संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को सुलाया कैसे जाता है। तो देखिए, यह तो वैसे भगवान की लीला है। भगवान ना तो कभी सोते हैं ना कभी जागते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं 4 महीनों तक। तो इस दिन व्रत धारण किया जाता है और विशेष पूजा मंत्रों के साथ देव को उठाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन उसी प्रकार उन्हें सुलाया भी जाता है। व्रत धारण करके विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। पूजा में पीला चंदन, पीले पुष्प, पीला भोग अर्पित किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन तुलसी दल अर्पित करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। फिर उनसे क्षमा अर्चना मांगे, अंत में उनकी आरती करें। फिर उनके समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन कीर्तन भी इस दिन किए जाते हैं। विधि विधान पूजा करने के बाद इसी प्रकार से पूजा संपूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि शयन में चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन मुद्रा में जाते हैं उस दिन, यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन, उस दिन जब हम व्रत धारण करके या बिना व्रत के भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके और उनसे अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चिंत ये चतुर्मास के समय हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये चतुर्मास का जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा आराधना कर सकते हैं, महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की आराधना कर सकते हैं, अपने इष्ट देव या अपने गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इन 4 महीनों में हम दान करते हैं या धर्म करते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं या व्रत धारण करते हैं तो किसी प्रकार के पाप हो वो नष्ट हो जाते हैं। इन 4 महीनों में आप कोई भी पुण्य धर्म करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसीलिए चतुर्मास का समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 29 जून प्रातः काल 3:18 से और समाप्त हो जाएगी 30 जून प्रातः काल 2:42 पर। तो हरिशयनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो इस बार गुरुवार के दिन देवशयनी एकादशी है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाली है, क्योंकि गुरुवार की एकादशी का हमें दुगना फल प्राप्त होता है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन देवशयनी एकादशी आ जाती तो हमें इसका दुगना फल प्राप्त होता है। तो जो भक्त हरिशयनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप किसी प्रकार व्रत धारण नहीं कर पाते हैं भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा आराधना जरूर करिए। अब जान लेते हैं पारण यानी व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जून को रात्रि 2:42 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जुलाई सुबह 1:17 पर। 30 जून को सूर्य काल का समय रहेगा सुबह 5:48 पर और हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:20 पर। तो हरिवासर की समाप्ति के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 30 जून को सुबह 8:30 से सुबह 10:30 तक 2 घंटे का ये समय रहेगा। इस समय के बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो 29 जून गुरुवार के दिन हरिशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 30 जून को इस व्रत का आप पारणा कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से भक्त हैं चतुर्मास का व्रत हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ करते हैं, तो ऐसे में चतुर्मास का व्रत प्रारंभ 29 जून से ही हो जाएगा।
और जो भक्त पूर्णमासी प्रारंभ करते हैं वो आषाढ़ मास की पूर्णमासी चतुर्मास का व्रत प्रारंभ करें। तो उम्मीद करती हूँ देवसैनी व्रत को लेकर आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।